नमस्कार दोस्तों। और मैं आज आपको लेकर आ गया हूँ बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बांदा में ही गिरवान थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये माँ विंध्यवासिनी खत्री पहाड़ का ये मंदिर और ये क्षेत्र पूरा आपको मेरी दाहिनी ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत दिख रहे होंगे। तो यहीं पर्वत पर माँ विंध्यवासिनी का सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। और ये जो क्षेत्र है ये बांदा ज़िले का और इसी से जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश का छतरपुर ज़िला आता है। और इन दोनों प्रदेश के बीच में केन नदी वो सीमा विभाजन करती है। तो बहुत ही मनोरम स्थल। और ऐसा कहते हैं कि द्वापर युग में कृष्णावतार के समय जो कन्या माँ यशोदा के यहाँ उत्पन्न हुई थी, पैदा हुई थी, वही कन्या उसी को वासुदेव अपने साथ टोकरी में लेकर आए थे मथुरा। और मथुरा में कंस के हाथों से यही कन्या छूटकर देवी रूप में प्रकट हुई थी। और इन्होंने आकर यहाँ विंध्य पर्वत में खत्री पहाड़ में प्रथम अपना विश्राम लिया था। और तत्पश्चात यहाँ से ये आगे मिर्ज़ापुर में विंध्य पर्वत पर ही जाकर इन्होंने अपना स्थायी आश्रय लिया। तो माँ का ये प्रथम आश्रय है। यहाँ पर आपको पूरा पर्वत दिख रहा होगा। जैसे आप मैहर में जाते हैं तो ऊंची पहाड़ी होती है, वैसे ये भी ऊंची पहाड़ी पर स्थित ये स्थान है, दिव्य मनोरम स्थान है। तो आप जब भी बुंदेलखंड क्षेत्र में खासकर चित्रकूट में आए तो यहाँ भी आ सकते हैं। आने जाने के लिए आपको यहाँ पर बस, ऑटो, टैक्सी सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। और यदि ट्रेन से आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन बांदा है। बांदा से आप यहाँ 20 से 22 किलोमीटर 22-23 किलोमीटर का ये सफ़र है। आप बाई ट्रेन आ सकते हैं और यहाँ से आपको टैक्सी, रिक्शा सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। आप यहाँ दिन में ही आएँ, क्योंकि रात में अभी यहाँ रुकने की कोई ज़्यादा व्यवस्थाएँ नहीं हैं। हाँ, आप बांदा से आके बांदा ही वापस रुक सकते हैं, तो ये सुविधा आपको मिल जाएगी। और व्यू तो आप देख ही रहे हैं मेरे साथ, इतना शानदार व्यू है यहाँ का। देखिए, ये देखिए पूरा पर्वत है ये, जो विंध्य पर्वत का ही एक हिस्सा है। और इसको खत्री पहाड़ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मनोरम पर्वत। और ऊपर मैं आपको एक व्यू और दे रहा हूँ पर्वत पर। ये देखिए, ये है पूरा मंदिर का व्यू, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये मंदिर है ऊपर वहाँ माता का। और दोनों जो नवदुर्गा होते हैं, साल में यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है श्रद्धालुओं का। वैसे भी साल भर यहाँ श्रद्धालु माँ के दर्शन करने आते रहते हैं। तो आप जब भी इधर आएँ तो आप यहाँ पे आकर माँ का ये दिव्य रूप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ का। तो जब भी समय मिले आप आइए और यहाँ का दर्शन कीजिए। धन्यवाद। तो मैं आपको माँ विंध्यवासिनी पर्वत पर ऊपर लेके चलता हूँ। नीचे का दृश्य कुछ ऐसा आपको दिखेगा। जैसे ही आप सीढ़ियों की ओर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं वो मिल जाएंगी। आप यहाँ पे जो पूजा अर्चन का सामान है वो आप खरीद सकते हैं। और फिर इसके बाद आप आगे चलते हुए आप ऊपर दर्शन के लिए पर्वत की ओर जा सकते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर गेट बहुत ही सुंदर। और इसके बाद यहाँ से हम लोग चलेंगे ऊपर सीढ़ियों पर। तो और इसके अलावा ये मेरी दाहिनी ओर ये एक अब नवीन मंदिर, नया मंदिर यहाँ नीचे भव्य मंदिर बना दिया गया है कि जो श्रद्धालु पर पर्वत पर नहीं जा सकते वो यहाँ नीचे आकर एक माँ की भव्य मूर्ति यहाँ भी विराजित की गई है, उसका दर्शन कर लें। और जो इनके पास समय है वो ऊपर मंदिर की ओर जा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ चले हैं सीढ़ियों की ओर। और देखिए
जैसे आप सीढ़ियों पर आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल हरा भरा ये पर्वत दिखने लगेगा। सीढ़ियाँ अभी तो ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, बस सिंपल सी सीढ़ियाँ हैं, पर आगे जितना आप ऊपर जाएंगे आपको खड़ी सीढ़ियाँ मिलने लगेंगी और आप फिटनेस आपकी वो भी देखी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि कोई भी सिद्ध पर्वत कोई सिद्ध स्थल है, तीर्थ स्थल है, तो वहाँ ज़्यादातर ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कोई पहाड़ी या कोई पर्वत है, तो आपको चढ़ते हुए जाना पड़ेगा। और पर इतना सुंदर यहाँ का व्यू है कि आपको इस थकान का ज़्यादा महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप इन सुंदर दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, सीढ़ियों में आपको शुद्ध पेयजल चित्रकूट धाम मंडल जल संस्थान बांदा की ओर से पानी के पीने की सुंदर व्यवस्था की गई है। आप सीढ़ियों पर चढ़ते हुए और पानी पीते हुए आराम करते हुए ऊपर मंदिर तक पहुंच जाएंगे। काफ़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो मैं फिर से आपको आगे, ये बहुत ही प्राचीन सा गेट है रास्ते में, और अब पूरी सीढ़ियों पर टीन शेड की व्यवस्था भी कर दी गई है, ताकि आप गर्मी बरसात जिस मौसम में भी आएँ तो आराम से आप ऊपर पर्वत तक पहुंच सकें। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से हो चुकी है। आपको मैंने अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी अब अवेलेबल हो गई है। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी अब बन चुका है। आप जब भी परिवार सहित आएँ, यहाँ रुकना चाहें तो आपके लिए सुविधा उपलब्ध है। आप आइए, रुकिए और यहाँ आनंद से सुबह शाम इन नज़ारों का आनंद लीजिए। तो मैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के रास्ते पर लगभग आधी दूरी तय कर चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पूरा पर्वत, और ये देखिए पूरा नीचे का व्यू हरा भरा है पूरा ये। और इस समय चूँकि अक्टूबर है तो खेत इस समय जुताई बुआई के लिए आपको खाली दिख रहे होंगे। कुछ दिनों बाद यहाँ फसल लहलहाएगी। और ये नीचे की ओर का दृश्य। तो चलिए आगे फिर से आपको मैं लेकर चलता हूँ ऊपर की ओर, माँ के मंदिर की ओर। और दोस्तों, और ऊपर ऊंचाई से आकर मैं आपको यहाँ का व्यू फिर दे रहा हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ केन नदी, जो यहाँ से देखो किनारे से बहती हुई, ये देखिए, ये केन नदी है जो यूपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा है। इसके केन के उस पार मध्य प्रदेश का क्षेत्र लग जाता है, और केन के इस पार ये पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। तो बिल्कुल सीमांत क्षेत्र में स्थित यह स्थान प्रसिद्ध स्थल है और मनोरम है। तो फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच आए हैं, और ये मंदिर का मुख्य द्वार, इस पे देखिए लिखा हुआ है प्राचीन शक्तिपीठ एवं मेन मंदिर श्री विंध्यवासिनी देवी प्राचीन मंदिर, खत्री पहाड़, ग्राम सेवपुर, जिला बांदा, यूपी। और सीढ़ियों की संख्या यहाँ पर देखिए दी गई है, ये 551।
तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको मंदिर तक आने के लिए। और अब देखिए नीचे का व्यू, ये पूरा काफ़ी मेहनत पड़ेगी आपको यहाँ तक आने में, पर तभी आनंद भी है दर्शन का। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। तो अब हम मुख्य मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे इसके पहले मैं आपको कुछ और मंदिर यहाँ पर जो हैं उनको भी दिखाना चाहूँगा। तो चलें वहाँ भी देख लें, फिर बाद में अंत में माता जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। तो ये सातों बहनों का स्थान यहाँ पर है। ये भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है। और नीचे का व्यू देखिए आप यहाँ से, ये आपको पर्वत की ऊंचाई का थोड़ा सा अंदाज़ा तो लग ही जाएगा। अभी व्यवस्थाएं धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ भी रोपवे की व्यवस्था हो जाए, जैसे कि माता मैहर में है उस तरह से अभी रोपवे की व्यवस्था यहाँ नहीं है। आने वाले समय में भी ये व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। ऐसा जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी तो व्यवस्था ज़रूर बनेगी। और पुजारी जी भी यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। हालांकि अब नौ दुर्गा निकल चुके हैं, पर फिर भी कुछ न कुछ लोग यहाँ पर श्रद्धालु लोग दर्शन के लिए आते रहते हैं। और तो दोस्तों, इसी पर्वत पर, खत्री पहाड़ पर्वत पर ये माता महेश्वरी और माँ पार्वती, भोलेनाथ, ये दिव्य स्थल यहाँ पर भी हैं। और पुजारी जी तो अभी नहीं हैं, पर माँ की दिव्य छवि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे इसी खत्री पहाड़ मंदिर पर हनुमान जी का ये सुंदर सा मंदिर, ये यहाँ पर मंदिर, और आगे काली माँ, शारदा माँ मंदिर, काफ़ी सारे स्थान यहाँ पर हैं। और ये अंतिम है काली माँ शारदा माता मंदिर। जय माता जी। और मैं आ गया हूँ माँ विंध्यवासिनी खत्री पहाड़ में मुख्य मंदिर में। तो देखिए, ये है माँ का विग्रह, सुंदर रूप। ये देखिए माँ विंध्यवासिनी खत्री पहाड़, और ये अपना बांदा जिले में ये मंदिर स्थित है पर्वत पर। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे इस मंदिर की ऐतिहासिकता और जो ये सिद्ध स्थल है माँ के बारे में पूरी जानकारी उनसे हम लेते हैं। जय माता जी पुजारी जी। जय माता दी बेटा भाई। तो पुजारी जी ये बताएं कि माँ का ये स्वरूप कैसे यहाँ, ये बता रहे हैं बेटा, जब कंस के हाथ से कन्या पछाड़ी गई थी तो इसी पर्वत में गिरी थी। पहले के धौलागिर पर्वत है। हाँ। तो भार सहने से इनकार किया इस पहाड़ ने। बोला कि हे माँ, मैं अभी आपका भार न ले पाऊंगा, जब कलयुग लगेगा तभी मैं आपका भार ले पाऊंगा। तो माता जी मिर्जापुर विंध्याचल चली गई। विंध्याचल जाने से इनका विंध्यवासिनी नाम पड़ा। यहाँ अंगुल्या देवी नाम पड़ गया। फिर फौजी अपने औरत को लेके वहाँ मिर्जापुर विंध्याचल पहुंचा। हाँ। वहाँ पंडालों के द्वारा मर्डर हो गया था। मान गुड़िया उसको उतार लिया। फिर माता जी कन्या के रूप में 7 साल की कन्या थी, शांति नाम की। हाँ। उसी के सवार हो गई। तो भक्ते भक्ते आई, बगल में सातों देवी का स्थान है इन्हीं का। हाँ। उसी चट्टान में आके बोली कि मैं विंध्यवासिनी पुराने स्थान में अपने आ चुकी हूँ। 7 बहनों को भी साथ में लेके आई हूँ मैं। तो सब लोगों ने बोला कि माता जी इसमें हाथ रखिए पे। तो उस लड़की ने ऐसे हाथ रख दिया तो चट्टान फट गई। 7 आकार की माता की मूर्तियां बन गई छोटी छोटी। और नीचे जाके माँ ने फिर स्थान लिया। बोला कि भीड़ बहुत लगेगी, पब्लिक नहीं आएगी, इसलिए मेरा चित्र पूजा नीचे होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर मंदिर मिलता है तो विंध्यवासिनी नाम से है। हाँ। तो ये अंगुल्या देवी नाम हटा के पिंडी रूप में विंध्यवासिनी मान हुआ। हाँ, ये कहानी है बेटा। फिर खत्री पहाड़ी से बोलने लगे पहाड़ को। खत्री नाम के राजा ने विकास करवाया था। अच्छा। तो इस वजह से इस पर्वत का नाम खत्री पहाड़, और माँ चूंकि विंध्य पर्वत से आके यहाँ विराजी तो उनका नाम विंध्यवासिनी पड़ा। और नीचे पर्वत के नीचे भी उनका जो स्थान है वहाँ भी माँ सब भक्तों को दर्शन देती हैं। तो
आप जब भी समय हो आपके पास आप आएं और माँ के इस दिव्य रूप के दर्शन करें। जय माँ। तो दोस्तों, माँ विंध्यवासिनी खत्री पहाड़ में पर्वत के नीचे जो बस्ती है उसका मैं पूरा व्यू आपको दे रहा हूँ। देखिए, काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए खेत और दूर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये देखिए केन नदी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये थोड़ा सा व्यू आपको मिल रहा है इसमें। ये केन नदी है यहाँ पर ये, और ये पूरी बस्ती। तो यहाँ आप किसी भी समय आ सकते हैं। साल के 12 महीने ये स्थान खुला रहता है और साल के 12 महीने यहाँ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाएगी। आप यदि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की तरफ से आ रहे हैं तो बांदा उतरिए। यदि आप झांसी की ओर से आ रहे हैं तो भी आप बांदा ही उतर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो आप खजुराहो की ओर से बाया महोबा होते हुए ट्रेन से बांदा आ सकते हैं। और यदि सीधे आपके पास कोई 4 पहिया या 2 पहिया साधन है तो आप छतरपुर से लौकुश नगर होते हुए चंदला सरबई होते हुए सीधे आप केन नदी को, जहाँ पुल बना हुआ उसको क्रॉस करते हुए यहाँ गिरवा एक खत्री पहाड़ देवी जी आ सकते हैं। तो कनेक्टिविटी है। और अब यहाँ गेस्ट हाउस भी एक बन चुका है। इसके अलावा सरकारी रैन बसेरा माँ के मंदिर के पास ही है। यदि आप 2-4 लोग हैं तो यहाँ रैन बसेरा में भी रुक सकते हैं। वो भी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। धन्यवाद। तो मैं खत्री पहाड़ में माँ विंध्यवासिनी का जो नीचे स्वरूप विराजित है उस मंदिर में आ चुका हूँ और आपको परिक्रमा लगाते हुए यहाँ का व्यू दे रहा हूँ। ये देखिए पूरा मंदिर का कैंपस यहाँ पे आपको दिखेगा। ये पूरा कैंपस है यहाँ का और ये माँ का मंदिर, जिससे मैं आपको यहाँ का व्यू दे रहा हूँ। ये है माँ का भव्य रूप जो यहाँ माँ विराजी हैं, माँ विंध्यवासिनी खत्री पहाड़ बांदा उत्तर प्रदेश, माँ का दिव्य रूप। तो माँ के इन रूपों के दर्शन के लिए आपको यहाँ तक आना ही होगा। तो ये है माँ सिद्धिदात्री विंध्यवासिनी देवी खत्री पहाड़ का मंदिर जो नीचे विराजित है और माँ का जो पुरातन रूप है वो ऊपर पहाड़ पर स्थित है। तो यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो रात्रि विश्राम के लिए ये पूरा टीन शेड है। यदि आप 4 से 10 लोग हैं तो यहाँ आराम से आप रुक सकते हैं। आपको खाने पीने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हो जाएंगी। सामने आप देख रहे हैं बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आपको पूड़ी सब्जी और नाश्ता चाय सब चीज़ें उपलब्ध हैं यहाँ पर। ये पूरी दुकानें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ये पूरा कैंपस रात में 10-11 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद आप मंदिर के प्रांगण में चाहें तो यहाँ रुक लें, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ये टीन शेड है, रैन बसेरा है, यदि आप यहाँ रुकना चाहें तो भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और कनेक्टिविटी मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो आप यहाँ आइए, रुकिए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं और आप यहाँ आकर अच्छा महसूस करेंगे। तो फिर से एक बार इस व्यू को देखिए और कमेंट में बताइएगा आपको ये दृश्य कैसा लगा। धन्यवाद। तो ये जो स्थान है विंध्यवासिनी माँ खत्री पहाड़ में, यहाँ तो इसके साथ अभी मुझे एक जानकारी मिली है गेस्ट हाउस की। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा है गिरजा गेस्ट हाउस। ये देखिए, तो इसमें मोबाइल नंबर भी दिया गया है और जो इसके मालिक हैं वो कमलेश राजपूत जी। 88 87 69 2804 ये इनका नंबर है। तो आप यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते हैं और यहाँ शाम को माँ के मंदिर का दिव्य नज़ारा देख सकते हैं। और ये पूरा इनका होम स्टे है यहाँ पर, गेस्ट हाउस। तो आप जब भी आना चाहें तो यहाँ
आके आप रुक भी सकते हैं। तो अभी कुछ व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर विकसित हो गई हैं और आप यहाँ पर आकर उनको अच्छे से यहाँ रुक के और इस एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी ऑफ बीट यहाँ पर जगहें हैं, बिल्कुल केन नदी के किनारे से लगा हुआ ये माँ का स्थान है। तो आप केन नदी में जाकर रिवर साइड देख सकते हैं और यहाँ का जो लोकल कल्चर है उसके बारे में भी जान सकते हैं। दीपावली के समय पर यहाँ क्षेत्रीय गांवों से दिवारी के कलाकार आते हैं और दिवारी नृत्य का बड़ा भारी आयोजन होता है। उसका भी वीडियो मैं आपको दूंगा आगे, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको वो वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो आते रहिए और ये मेन रोड है यहाँ आने के लिए, आप आराम से आ सकते हैं। तो आइए ज़रूर और यहाँ का आनंद लीजिए। धन्यवाद।